हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक एक्सपोनेंट्स। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। घातांक क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। या पावर, जैसे कोई संख्या 3 है, 3 के ऊपर पे अगर कोई संख्या 2 लिखा है, इसी 2 को हम घातांक या एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। जैसे 3 का घात 2 है तो क्या होगा, 3 गुणा 3। अगर 3 की घात 3 रहती तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो चलिए घातांक के सवालों को हल करने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, पहले उसको समझते हैं। घातांक के नियम, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए घातांक का पहला नियम है ए का पावर m मल्टीप्लाई ए का पावर n इज इक्वल टू ए m प्लस n। अर्थात अगर बेस सेम सेम होगा, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो इन दोनों का पावर अलग अलग हो तो क्या होगा, पावर भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बेस सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, तो उन दोनों की घात क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए एक सवाल से इसको समझते हैं। जैसे कोई एक सवाल है, 7 का पावर है 3 मल्टीप्लाई 7 का पावर है यहाँ पे 5। देखिए यहाँ पे 7 और 7 सेम सेम है। इस फार्मूला के हिसाब से दोनों का पावर जैसा भी हो, अलग अलग हो या सेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर यानी कि घात आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 8। इस तरह से चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। 5 का पावर -3 और 5 का पावर यहाँ पे 5 है। चलिए आगे हल करते हैं। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -3 प्लस 5। देखिए तो ये -3 प्लस 5 है तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से हमको आंसर मिल जाएगा। किसी भी प्रश्न जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो और बेस अगर सेम है तो पावर को हमें जोड़ देना है। चलिए अब दूसरे रूल्स की ओर चलते हैं। दूसरे रूल्स में a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, यहाँ पे भाग हो रहा है और बेस यानी कि आधार सेम है, तो पावर आपस में घट रहे हैं, m ऋण n, m माइनस n। अर्थात जब डिवाइड होगा, भाग होगा, तो आधार जब सेम होगा तो हमको दोनों के पावर यानी कि घात को आपस में घटा देना है। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। ये हो गया 11 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 11 का पावर 2। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है और बेस दोनों का सेम है। देखिए 11 और 11 और दोनों का घात है 7 और 2, तो घात को हमें आपस में घटा देना है, 7 ऋण 2, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5। इस तरह से किसी भी सवाल को हल किया जा सकता है। चलिए इसी में एक और सवाल ले लेते हैं। 15 का घात 3 भागित 15 का घात -5 है। ध्यान से देखेंगे, 15 का घात 3 भागित डिवाइडेड बाई 15 टू द पावर -5 ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, दोनों का आधार समान है, तो दोनों को घात को आपस में घटाना पड़ेगा। यहाँ पे 15 लिखेंगे, यहाँ पे 3 और माइनस घटाना है तो माइनस लगाएंगे, और ये -5 पहले से है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, तो हमको मिल जाएगा 8। इस तरह से हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात जब डिवीजन होगा और बेस सेम होगा तो घातों को आपस में घटा देना है। चलिए एक तीसरे रूल्स की ओर चलते हैं, जिसमें a का पावर m है और ब्रैकेट के बाहर और एक और पावर है n। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो m मल्टीप्लाई n, अर्थात इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो ये रूल है, जैसे ही एक पावर लगा रहेगा और ब्रैकेट लग के एक दूसरा पावर लगा रहेगा तो ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होगा। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। ऐसा 7 का पावर 2 है और ब्रैकेट के बाद एक और पावर है 5, तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा।
चलिए इसी पे आधारित एक और सवाल ले लेते हैं। ये है -3 और ये 5। तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 मल्टीप्लाई 5 दोनों का पावर आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये होगा -15। इस तरह से हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए एक और रूल, चौथा रूल जो है ए इनवर्स 1 अर्थात ए का पावर -1 है, तो ये पलट कर हो जाता है 1/a और इसका जो पावर है 1 वो +1 हो जाता है। इस रूल पे चलिए एक सवाल को समझकर देखते हैं। ये 5 का पावर -2 है, तो ये -2 अर्थात 2 का जो माइनस है उसको हटाने के लिए हम इसको 1/5 2 लिख सकते हैं। देखिए 1 अपॉन में चला गया, ये 1/5 का घात 2 और इसका ऋण हट गया। चलिए ऐसा ही एक और सवाल ले लेते हैं। ऐसा है ऋण 7, तो 11 का घात ऋण 7 है, तो ऋण का 7 का ऋण को हटाने के लिए हम इसको ऐसे 11/7 लिख देंगे और यहाँ पे पावर हट जाएगा। अगर कहीं पे ऋण 5 है, 1/11 का घात ऋण 5 है, तो इसको जस्ट उल्टा कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, बटा में नहीं रहेगा और 5 हट जाएगा। अर्थात अगर किसी संख्या में घात में ऋण लगा है तो उसको बटा में लिख देना है, अगर बटा में लिखा हुआ घात लगा हुआ है तो हमको बटा हटा देना है। इस तरह से यह रूल अप्लाई होता है। चलिए एक दूसरे रूल की ओर चलते हैं। चलिए हमारा पांचवा रूल है a⁴ = 1 अर्थात इस रूल के हिसाब से किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य लगा हुआ है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे ये है 17, इसका घात अगर शून्य है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। चलिए इस पर आधारित एक सवाल ले लेते हैं। ये 17 है +5 मल्टीप्लाई ये हो गया -5। ये सवाल अगर दिया हुआ है 17 का घात 5 गुणा 17 का घात ऋण 5, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो घात आपस में जुड़ेगा। बेस सेम है, देख लीजिए यहाँ पर भी 17 यहाँ पर भी 17, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको लिखेंगे 17, 5 धन जोड़ना है और ये ऋण 5 और 5 को जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो हमको मिलेगा 5 में 5 घटेगा तो 0, तो 17 का 0 इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा 1। इस तरह से किसी भी संख्या का घात अगर शून्य होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है इस रूल के हिसाब से। चलिए अब एक और रूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ए ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b और बाहर में पावर लगा हुआ है m, तो जैसे ही ये ब्रैकेट हम हटाएंगे तो पावर m a⁴m मल्टीप्लाई b⁴m अर्थात ये पावर दोनों में बढ़ जाएगा, दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे पावर m दोनों के पावर में लग जाएगा। चलिए इस पे आधारित एक सवाल ले लेते हैं। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 है, पावर 7 है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो 3⁴ और 5⁴ ये घात 7 3 पे भी लग जाएगा और 5 पे भी लग जाएगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई b पावर 5 है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ये घात a पे भी लग जाएगी और b पे भी लग जाएगी। इस तरह से हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक हमारा अंतिम रूल है, मुख्यतः अंतिम रूल, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम रूल है a⁴x बराबर a⁴y अर्थात बेस अगर दोनों का सेम सेम है, आधार अगर बराबर है तो दोनों घात आपस में इक्वल यानी कि बराबर हो जाते हैं। अगर आधार सेम है और दोनों बराबर हैं, आधार सेम है, तो दोनों का घात भी क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं एक उदाहरण से। ये हो गया 7⁴x और यहाँ पे कोई संख्या 7 है और यहाँ पे y है। अगर ये दोनों बराबर हैं, देखिए 7 का घात x है और 7 का घात यहाँ पर y है, और अगर दोनों बराबर हैं तो घात भी आपस में बराबर हो जाते हैं, ये रूल है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे
कहीं पे कोई प्रश्न है 2⁴x बराबर 16। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, ये है 2⁴x बराबर 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हमको 16 ही मिलेगा। ये इस तरह से होगा। तो देखिए, यहाँ पे दोनों का बेस समान है, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दोनों, और आपस बराबर हैं, तो ये हो जाएगा, दोनों की घात आपस में बराबर हो जाएंगे। 16 को 2/2 इसलिए लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हमको 16 मिलता है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 16, इसलिए 2⁴। तो जब दोनों आधार समान हैं और दोनों बराबर हैं, तो दोनों के घात भी आपस में बराबर हो जाते हैं। इस तरह से हम इस रूल को कहीं पर भी, इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आप बहुत कुछ समझ पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।